बम की तरह ये फूटेगा कोरोना। मैं आपको कोरोना का अपडेट देने जा रहा हूँ। बीते दिनों चीन में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरीक़ा से हमारे भारत में कोरोना ने तहलका मचा दिया था, जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था, जिसमें हमारे नागरिक लाखों लाखों की जनसंख्या में मारे गए थे, उसी तरह अभी चाइना में उससे विकराल रूप ले धारण कर चुका है कोरोना। और कोरोना से वहाँ के पब्लिक त्राहिमाम हो चुका है। एक 24 घंटे के अंदर 5,000 से 10,000 की जनसंख्या में आदमी का डेथ हो रहा है। और वहाँ उस व्यक्ति को लाश जलाने के लिए भी नहीं वहाँ पे प्रशासन तैयार है। वहाँ पे मिट्टी में दफनाया जा रहा है, पॉलीथीन में लपेट करके मिट्टी में दफनाया जा रहा है। हमारे भारत को ऐसा दिन न देखना पड़े दोबारा, इसलिए सजग रहना पड़ेगा। आपको 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये फार्मूला अपनाना पड़ेगा। ये फार्मूला दोबारा आपको अपनाना पड़ेगा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसलिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, आपको कोरोना संक्रमित ना हो, कोरोना पॉजिटिव ना हो। इसलिए आपको अपने बच्चे को ख्याल रखना पड़ेगा, अपने परिवार को ख्याल रखना पड़ेगा और अपने परिवार में सभी सदस्य को ख्याल रखना पड़ेगा। घर के अंदर सुरक्षित रहे और सावधानी से रहें। बाहर मार्केट में जरूरी काम से ही निकलें। कोरोना का प्रकोप बहुत ही बढ़ रहा है और भारत में भी एंट्री हो चुका है। अब कोरोना एक नया वर्जन में आया है। जिस तरीका से मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, पहले 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब 5G आ गया है। इसी तरीका से अब कोरोना का 7G आ गया है। जितना फास्ट पहले वाला कोरोना था, उससे कई गुना फास्ट ये आज का कोरोना आ गया है। इसलिए इसको से बचावा करने के लिए आपको खुद शिक्षित होना पड़ेगा और सुरक्षित होना पड़ेगा। अब भारत में भी एंट्री कर चुका है, कई फ्लैट बंद हो चुका है, जांच प्रक्रिया जारी है प्रशासन की ओर से। अब कोरोना भारत में आ चुका है, अब हर स्टेट में जाने को कोरोना रेडी है। इसलिए आपको खुद ही सुरक्षा करना पड़ेगा। आप तो देखे होंगे बीते सालों में गवर्नमेंट ने कितनी लापरवाही की, कई नागरिक का जान गया लापरवाही के कारण, गवर्नमेंट की लापरवाही के कारण। गवर्नमेंट के पास वैसे सिस्टम नहीं थी ताकि हमारे नागरिक को इलाज कर पाए। लालन फानन में किसी तरीके का व्यवस्था बनाया गया, लेकिन आज भी वो व्यवस्था सुचारू ढंग से चालू नहीं है। सभी को लगा कि कोरोना अब आएगा नहीं, लेकिन कोरोना जाने वाला नहीं है इतना जल्दी। जो एक बार पांव जमा दिया है कोरोना, वो बार बार आएगा और हमारे नागरिक को गिलता जाएगा। इसलिए हॉस्पिटल से भी मैं आग्रह करूंगा, जो भी स्वास्थ्य मंत्री है बिहार के, उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया आप बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुरक्षित कीजिए और उसे सुदृढ़ तरीके से चलाइए। और भारत के स्वास्थ्य मंत्री से मैं बोलना चाहूंगा कि हमारे भारत का नागरिक पिछले बार की तरह दोबारा मृत्यु का नहीं देखना पड़े, इसलिए आपको अतिशीघ्र इस पे पुरजोर तरीका से काम करने की जरूरत है। पिछले बार की तरह जैसे ऑक्सीजन के बिना रोड पे मर रहे थे पेशेंट, जो पेशेंट मर गया उसको जलाने के लिए सुविधा नहीं थी गवर्नमेंट के पास, लापरवाह तरीका से नदी के किनारे दफना दिया गया था। उस तरीका घटना का दर्शन न करना पड़े, इसलिए मैं प्रशासन से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया इस तरीका से काम नहीं चलेगा। अगर इस बार ऐसा घटना देखने को मिलेगा तो आप समझ सकते हैं हमारा भारत का स्थिति कैसा हो जाएगा। जिस तरीका से चाइना अभी बाप बाप कर रहा है, चाइना हर किसी को बाप बनाने के लिए तैयार है, हर किसी से मदद मांग रहा है, लेकिन उस तब भी संभल नहीं पा रहा है, वहां का कोरोना कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारे भारत को सुरक्षित और कोरोना के लेके शिक्षित करना पड़ेगा पब्लिक को, ताकि हर पब्लिक मास्क लगा के निकले और सैनिटाइजर लेके निकले। सैनिटाइजर से हाथ को स्वच्छ करे और आसपास में किसी व्यक्ति को 2 गज के दूरी पे ही खड़े होने दे। मार्केट में निकले तो अपना जायज काम से ही निकले, गैर जिम्मेदाराना तरीका से मार्केट में ना घूमे। इसलिए मैं भारतवासी से निवेदन करूंगा
कि कृपया कोरोना के लेके हाई अलर्ट हो जाए। नया वर्जन आया है और जो लोग भी टीकाकरण नहीं करवाए हैं वो अति शीघ्र टीकाकरण करवाएं। जो भी बूस्टर डोज है वो लगवाएं ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे, आपका बच्चे का जीवन सुरक्षित रहे। नहीं तो आपको बहुत बुरा दिन देखने को ऐसा दुश्मन है देश का जो दिख नहीं रहा, आपके नजर के सामने में है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप सावधानी से रहें, मेरा यही निवेदन है। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद। जी हाँ, हमारे भारत में कोरोना का BF7 वेरिएंट पाया गया है और ये बहुत ही जोरदार तरीका से फैल रहा है। पिछली बार जो कोरोना आया था उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से कोरोना फैल रहा है और कई नागरिकों का जिंदगी ले चुका है। ये भारत में अति शीघ्र ये फैलेगा, इसके लिए गवर्नमेंट को पुरजोर तरीका से इसका व्यवस्था करना पड़ेगा स्वास्थ्य व्यवस्था में। और मैं एक चीज निवेदन करूंगा श्रीमान राहुल गांधी जी से, मैं इनसे बोलना चाहूंगा कि आप जो अभी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं कृपया इनको स्थगित कर दीजिए, नहीं तो ये कोरोना का सबसे बम्बार्डिंग पार्ट होगा और ये बम की तरह फूटेगा, परमाणु बम की तरह ये फूटेगा कोरोना इस भारत जोड़ो यात्रा से। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय राहुल गांधी जी से कि इस भारत जोड़ो यात्रा को आप जहां तक कर चुके हैं वहीं पर स्थगित कर दीजिए, नहीं तो हमारे भारत के नागरिक को मौत का मुंह देखना पड़ेगा। पिछले बार की तरह उससे भी ज्यादा भयानक है। अभी आपको ये जो कोरोना आया है आपको देखने को मिलेगा जुखाम, खांसी, बुखार, इस तरीका का शुरुआती लक्षण है और बहुत जल्द आपको खोखला कर देगा अंदर से। ये बीमारी बहुत ही खतरनाक तरीका से बढ़ रहा है और ये समझ जाइए 7G का तरीका से बढ़ रहा है बीमारी, इसलिए इसको कंट्रोल पर कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा हमारे भारतवर्ष को। इसलिए आपको सजग रहना पड़ेगा और सुरक्षित। आपका जीवन आपके हाथों में है, अगर आप लापरवाही कीजिएगा तो आप अपने जान से जाइएगा, इसलिए आपको अपना देखरेख करना पड़ेगा। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।